हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। तो देखिए, इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक चल रहा है जो कि हमने स्टार्ट कर दिया था पिछली क्लास से, सॉल्ट के बारे में। हिंदी में कहे तो हम लवण के बारे में। ठीक है, तो सॉल्ट का ये बहुत ही लास्ट पार्ट है। हमने सॉल्ट के बारे में कुछ चीज़ें देख ली थी कि सर सॉल्ट क्या होते हैं और सॉल्ट कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, सॉल्ट का पीएच क्या होता है और भी बहुत ढेर सारी बातें, ठीक है, जो कि आपको पिछली क्लासेस में मिलेगी। ठीक है, आपको बिल्कुल एक पूरी वेब सीरीज मिल जाएगी इस पे, है ना, इस चैप्टर पे, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, जो लोग स्टार्टिंग से लेक्चर्स देख रहे हैं उन्हें पता है कि बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट हम लोग का चल रहा है ये। ठीक, अब सॉल्ट में क्या है कि डिफरेंट टाइप के हमारे पास सॉल्ट है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, उन सॉल्ट के बारे में थोड़ा बहुत हमें पढ़ना है अभी फ़िलहाल 10th के लेवल पे। ठीक, तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आज हम कॉमन सॉल्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, कोई भी चीज़ अपने लिए बिल्कुल नई नहीं है। ठीक है, सॉल्ट हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि एसिड बेस के रिएक्शन से सर एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है अपना सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस की रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो ये वही वाला सॉल्ट है। ठीक, अब कॉमन सॉल्ट का मतलब सर क्या है? साधारण नमक। ठीक है, अब हम लोग बहुत ही फटाक से टॉपिक पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट हो सकती है कि ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, ये प्रॉपर एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक दिए हैं मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप जिस वक्त देख रहे हो वीडियो उस वक्त आपके सिलेबस में कितना इंक्लूड है, आप अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना। ठीक है, मैं हर टॉपिक में इतना बता देता हूँ कि अगर इस टॉपिक से बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक, अब इतने सारे लेक्चर्स देखने के बाद ना, करीब 10 या 11 लेक्चर देखने के बाद जो भी है अपने, है ना, स्टार्टिंग से आपके मन में ना, आप चैप्टर के साथ एक फैमिलियर हो जाते हो, चैप्टर के साथ एक अच्छा खासा, है ना, पारिवारिक संबंध बन जाता है। अगर आपने बहुत ही, है ना, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से सारे लेक्चर्स देखे, अटेंड किए, है ना, और कॉपी पे लिखे और डेली बाई उसको रिवाइज करते हुए चले हैं, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आपसे ना बने। ठीक है, 95% चांसेस है कि आप बहुत ही अच्छा अपना एग्ज़ाम करके आओ केवल लेक्चर देखने से ही, क्योंकि मात्र लेक्चर में ही मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं। डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस के बारे में बात की है, कॉन्सेप्चुअल बातें की हैं कि कैसे रिएक्शंस को हमें समझना है, किस तरीके से रिएक्शंस हुई। ठीक है, तो अपने 10th के लेवल पर जितना भी कुछ हमें अच्छे लेवल पर समझना था वो सारी बातें मैं आपसे कर चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए, नॉर्मल सी बात क्या है, अपने सॉल्ट के बारे में क्या क्या पढ़ना है सर, सॉल्ट कैसे बनता है। ठीक है, अपने 10th क्लास के लिए क्या रिएक्शंस है उसके बारे में। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, अब यानी प्रॉपर्टी के बारे में। तो दो प्रकार की प्रॉपर्टी अपने यहाँ होती है। ठीक है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे हम बोलते हैं भौतिक विशेषताएं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि देख कर क्या है ना, यानी कि वो कैसा दिखता है, उसका, है ना, सॉल्युबिलिटी क्या है, विलेयता क्या है। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल है या नहीं, पानी के साथ विलेयता है या नहीं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं सर। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, है ना, ये सारी बातें ना फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। ठीक, अच्छा, फिर हमें देखना है सर केमिकल प्रॉपर्टी। अगर किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या क्या केमिकल चेंजेस आते हैं। तो केमिकल चेंजेस हम अपनी आंखों से देख के नहीं बता पाते हैं, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, वो या तो देख के बता लेंगे या फिर हम उसमें मेजरमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्या वहाँ पर टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है ना, डेंसिटी वगैरह, ये सारी बातें। ठीक है, तो थोड़ी बहुत हमें ये बातें देखनी कि सर फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या चक्कर है, फिर केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिर इसके यूजेस। ठीक है, तो ये अपना एक सॉल्ट खत्म हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से एनसीईआरटी में जो भी सॉल्ट दिए हैं उनको भी हम इसी तरीके से बहुत ही आसानी से पढ़ लेंगे। फिर आप अपने मन से चाहो तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना। ठीक है, फिर आपके पास जो भी क्वेश्चंस बैंक आते हैं उसको आप एक बार रिवाइज करके जाना। ठीक, पहले पूरा नोट्स पढ़ने के बाद जितना भी कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक, चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना इस कॉमन सॉल्ट से। ठीक, अब देखिए, एसिड बेस की रिएक्शन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कई बार हम लोग गाना गाए हैं कि एसिड बेस की रिएक्शन अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से सर क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको बता दिया ना कि सॉल्ट, अगर आपके पास सॉल्ट आया जैसे कि साधारण नमक। अच्छा, एक बात और है सर, जो अपना सोडियम क्लोराइड है इसी को हम सर क्या बोलते हैं, साधारण नमक। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और ये अपना एक सॉल्ट है। सॉल्ट है तो सर एसिड और बेस से मिलकर बना होगा। अब ये कौन सा एसिड है और ये कौन सा बेस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, देखिए, हमने पिछले जन्म में, मतलब पिछले क्लासेस में ये पढ़ा है कि अगर मैं सर एसिड ले लूँ और बेस ले लूँ, है ना, अब जैसे, अब जो कॉमन सॉल्ट है ना, ये बेसिकली न्यूट्रल होता है। सर कैसा होता है, न्यूट्रल, यानी कि पीएच इसका 7 होगा, लिटमस पेपर के प्रति उदासीन है। ठीक है, अच्छा, पीएच 7 वाला जो सॉल्ट होता है वो कब मिलता है, मैंने आपको बताया था, जब एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। आप जैसे देखो NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अपना सर स्ट्रॉन्ग बेस है,
Sb यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, हिंदी में कहे तो सर हम प्रबल क्षार, क्षारक कोई क्षार बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस एंड HCl सर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, Sa बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल, ठीक है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से जो सॉल्ट बनते हैं ना, उनका pH 7 होता है, यानी कि वो उदासीन होते हैं। और मैंने आपको बता रखा है ना कि ये आयनिक रिएक्शन होती है ना, Na+ और OH-, ठीक है, H+ और Cl-, ठीक। मैं ये बता चुका हूँ, फिर से आपके लिए बता देता हूँ, NaOH, जिससे कि ना जो लोग इस वीडियो में नए हैं उनको थोड़ा सा ना सुकून महसूस हो कि मैं, है ना, चाहता तो ये मैं बुक में दिखा देता आपको, लेकिन बुक में तो दिखाना नहीं है। आप देखो NaOH सर ऐसे ब्रेक होगा, Na+ OH-, HCl सर H+ और Cl-, ठीक। मैंने आपको बता रखा है सर कि अपोजिट वाले आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि प्लस और माइनस ये आपस में सर क्या करेंगे, अट्रैक्शन। फिर OH- और H+, ऐसी बातें मैंने कई बार बता रखी है पिछली क्लासेस में, ठीक है। यानी कि विपरीत आवेशों में सर आकर्षण होता है। इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है ना लड़का और लड़की, विपरीत आवेश है यानी कि उसमें अट्रैक्शन, है ना, सबसे मस्त एग्जाम्पल। तो सर बन गया मेरे पास ऐसे NaCl क्यों प्लस H2O, तो वही अपनी कहानी परंपरा, एसिड बेस के रिएक्शन क्या बना, सॉल्ट बना, ठीक है। ये बना अपना सॉल्ट, इसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट, या फिर है ना जो आपका बहुत ही फेवरेट साधारण नमक, ठीक है, साधारण नमक। अभी हम और भी बातें करने वाले हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट और वाटर निकल गया, ठीक। तो अगर मुझसे पूछेगा एग्जाम में कि सर कॉमन सॉल्ट कैसे बनाएंगे, तो एसिड बेस की रिएक्शन यानी कि NaOH और HCl की रिएक्शन से हम कॉमन सॉल्ट को बनाते हैं। और कॉमन सॉल्ट अपना जो है ये क्या है, pH 7 वाला, यानी कि सर न्यूट्रल है। सर कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो इतनी बातें हम लोग को ही बतानी है, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा ना कि जो अपना समुद्री इलाका है, आपने एक कहानी सुनी होगी कि चक्की चक्की नमक निकाल, सुना है, पंचतंत्र की कहानियाँ अगर कभी आपने बचपन में देखी हो, अगर अभी भी देख सकते हो, शायद बहुत लोग को पता भी होगा ना उस कहानी। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, है ना, कहानी का लास्ट पार्ट बता रहा हूँ कि एक चक्की होती है ना, वो चक्की, उस चक्की से बोलते हैं कि चक्की चक्की नमक निकाल, तो चक्की क्या करती है, नमक निकालती रहती है ना। और उसको चक्की को बंद करने का एक कोड होता है ना, जो कि वो चक्की वाले को नहीं पता था, जो नाव में लेकर बैठ गया था, चक्की चोरी हो जाती है, नाव में लेकर जाता है एक आदमी, ठीक है, उसको नमक निकालने का तो पता था कि चक्की चक्की नमक निकाल बोलेगा तो नमक निकलेगा, लेकिन नमक को कैसे बंद करना ये उस आदमी को नहीं पता था, तो अपना समुद्र में लेके निकल जाता है। तो कहता है सर चक्की चक्की नमक निकाल, तो नमक निकलता रहता है, लेकिन इस बंदे को इसको बंद कैसे करना चक्की को ये नहीं पता रहता है, ठीक है। अब वो नमक निकालते रह गई, चक्की नमक निकालते रह गई, नाव भर गया, समुद्र भर गया, और कहते हैं कि सर आज तक उस समुद्र में क्या है, नमक, यानी कि समुद्र में नमक होता है, मुझे पता है ज़्यादा नमक होता है ना, बहुत ही मात्रा में, है ना। तो समुद्र में नमक होने का कारण एक ज्ञान के अनुसार, स्टोरी के अनुसार उस चक्की की वजह से, तो मैं ऐसे ही फन के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो सी एरिया, जो ओशन होते हैं, नदी होती है ना, अब नदी भी डिफरेंट टाइप की होती है, हम ओशन पे आते हैं ना, समुद्र, उसमें नमक होता है, ठीक है। अब मुझे पता ना कि जब अब उस नमक वाले वहाँ वाले इलाकों से, समुद्री इलाकों के किनारे है ना, जब वेपर के फॉर्म में, यानी कि जो पानी नमक का है वो सूख कर जब हवा में उड़ जाता है ना, हवा का मतलब जब एटमॉस्फेयर में निकल जाता है, वेपोराइज हो जाता है, ठीक है, तब उस किनारे पर ना मुझे नमक मिलता है, ठीक है। बेसिकली क्या है ना कि ओशन, जो समुद्र का पानी है, उसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्ट होते हैं, साधारण नमक भी एक सॉल्ट ही है ना, यानी कि नमक के पानी में डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। तो आप देखो ना उसमें क्यारी बनाई जाती है ना, क्यारी बनाकर पानी भर देते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता है कि पानी सूर्य के प्रकाश की वजह से उड़ जाता है, ठीक है। अब जो बचता है मेरे पास सॉल्ट, वो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट का मिक्सचर है, जिसमें हमारा कॉमन सॉल्ट भी होता है, यानी कि NaCl भी होता है, ठीक है। तो यानी सर समुद्र के तट से ना हम लोग नमक निकालते हैं। अब इस नमक में ना ये भी जितने टाइप के नमक है, मैं यहाँ पे आपको इमेज दिखाऊंगा, है ना। ये जो नमक होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है। ऐसे भी सॉल्ट हैं जो कि हम नहीं, हमारे लिए हानिकारक है, वो सभी चीज़ें उसमें मिली होती है। तो फिर इंडस्ट्री में ले जाकर बहुत सारी केमिकल प्रोसेस के थ्रू होने पर, केमिकल प्रोसेस के थ्रू, है ना, तब बाद में मुझे नमक मिलता है जो कि हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसे हम सर क्या बोलते हैं, NaCl, साधारण नमक, ठीक है। अब जो खाने वाला नमक होता है ना, उसमें आयोडीन भी मिलाते हैं, है ना, हम बोलते हैं ना आयोडाइड युक्त नमक, जिससे कि हमें घोंघा रोग ना हो, है ना, क्योंकि डिफरेंट टाइप के हमारे रोग हो सकते हैं अगर हम एग्जैक्ट वही वाला नमक ले ले तो, ठीक
ठीक है। यानी कि सर जो घरों में यूज़ होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट नमक है, एग्जैक्ट NaCl नहीं है, उसमें और भी हम लोग के मिनरल्स मिलाए गए हैं, जैसे कि आयोडीन मिलाया गया है कि जिससे हम बीमारियों से दूर रहें, ठीक है। खैर, अब जो हम NaCl पढ़ते हैं ना अपने सिलेबस में, ये साधारण नमक घरों में यूज़ होने वाला नमक ही है, लेकिन एक्चुअल में जो घरों में यूज़ कर रहे हैं उसमें और भी कंपाउंड होते हैं, है ना। फिलहाल हम इस NaCl को क्या बोलते हैं, घरेलू नमक, है ना, जो घरों में यूज़ होने वाला नमक है, ठीक है। खैर, तो इस तरीके से ना डिफरेंट केमिकल प्रोसेस के थ्रू होते हुए फिर हमारे पास घरों तक पहुँचता है नमक, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ ये चीज़, तो डिफरेंट टाइप के आपने नमक देखे होंगे। एक तो सेंधा नमक देखा होगा, है ना। अब नमक में ना इम्प्योरिटी होती है ना, उस इम्प्योरिटी की वजह से आपने एक गोल वाला नमक देखा होगा, है ना, गाँव वगैरह में ऐसे गोल गोल होता है ना, बड़ा सा, है ना। आपने काला नमक देखा होगा। इस नमक को क्या होता है ना, अगर मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दूँ, है ना, तो एयर की वजह से वो पसीजने लगता है। कभी देखा है नमक पसीजने लगता है ना, तो मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी की वजह से नमक पसीजने लगता है, ठीक। तो डिफरेंट टाइप के नमक मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि कॉमन सॉल्ट क्या है ना, नाम इंग्लिश में हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ सही। चलिए, तो नमक के बारे में ये जो मैंने कहानी बताई, ये बस वैसे ही सुनने के लिए कहानी थी। एक्चुअल में हमें क्या सर पढ़ना है कि NaCl कैसे बनता है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि सर इस तरीके से NaCl बनता है, ठीक है। और pH सर इसका 7 होता है, ये उदासीन होता है, ठीक। चलिए, अब आते हैं हम लोग सर फिजिकल प्रॉपर्टी पे, यानी कि NaCl की प्रॉपर्टी, ठीक। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट सर क्या है कि ये एक क्रिस्टलाइन ठोस है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक। आपने देखा होगा जो नमक या फिर चीनी होता है ना, वो दानेदार के फॉर्म में होता है, वो दाने के रूप में होता है, ठीक। अगर आप आटे को ले आओ, आटा देखा है एकदम महीन होता है, उसमें कोई भी दाना वगैरह कुछ नहीं होता है। जैसे आपने बेसन देखा होगा, बिल्कुल महीन होता है ना। लेकिन आप नमक को देखो तो दरदरा सा होता है ना, ये। तो इस टाइप की चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन वाला फॉर्म, क्रिस्टल वाला फॉर्म केमिस्ट्री की भाषा में। तो नमक सबसे पहली बात सर क्या है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है सर, क्रिस्टलीय ठोस है। हम शुद्ध केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है ना, रंगहीन नमक बोल देते हैं, ठीक। लेकिन अभी जो घरों में यूज़ करते हैं ना, वो वाइट कलर का होता है ना, देखा है। वैसे बोलने के लिए हम क्या बोलते हैं, रंगहीन, है ना, रंगहीन, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। तो सबसे सर पहला पॉइंट क्या हुआ फिजिकल प्रॉपर्टी का कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक। क्रिस्टल का मतलब वही दानेदार रूप में, ठीक। एक्चुअल में ना क्रिस्टल का फॉर्म, क्रिस्टल का एक्चुअल मीनिंग और भी डिफरेंट होता है, जो कि हम 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। खैर, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये जल में विलेय है। नमक क्या है सर, जल में विलेय है, ये बात हमें याद रखनी है, ठीक। नमक, चीनी, पानी हम पीते ही हैं, पानी में आप नमक डाल दो, घुलने लगता है ना। अब घुलने के बाद आप 2 गिलास लेके आओ, एक गिलास में आपने नमक घोल रखा है, दूसरे में नमक है भी नहीं, आप दिखाओगे तो कोई बता नहीं पाएगा कि किस में नमक था किस में नहीं था, है ना। तो इस प्रकार का एक विलियन मिलता है, ठीक। टेस्ट आप देखे हो नमक का, नमकीन टाइप का टेस्ट होता है, हम बोलते हैं कि नमकीन टाइप का टेस्ट है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको कुछ पॉइंट दिखा देता हूँ। अब ये पॉइंट यहाँ पर दिखा के बताने से फटाफट समझ में आएगा और समय भी कम लगेगा, ठीक है। चलिए, तो आपको NCERT में ना कुछ पॉइंट दिखेगा, मैं वही पॉइंट आपके लिए पढ़ देता हूँ, ठीक है। चलिए, है ना, तो यहाँ तक ठीक है। चलिए, अब देखिए, लिखने को ये आप लिख लेना, वैसे ये आप पहले लिख चुके हो, ठीक। क्या है देखिए, यहाँ पे अब आपको इमेज दिखेगी। अब देखो, साधारण नमक के प्रमुख गुण दिख रहा है यहाँ पे इमेज, ठीक है। मैं यहाँ पे होता हूँ, यहाँ, ठीक। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं सर पहले भौतिक गुण। क्या सर, भौतिक गुण, जो मैंने आपको बोला, यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ठीक है। तो रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस मैंने आपको बता दिया, रंगहीन मैंने बता दिया कि जो एक्चुअल में रंगहीन होता है पारदर्शी, है ना। अब बहुत सारे केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता हुआ घरों में हम नमक यूज़ करते हैं, वो खाने के योग्य होता है, ठीक है। अच्छा, यह जल में अत्यधिक विलेय है, वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। नमक पता है ना, वाटर में सॉल्युबल है, घुल जाता है, प्रैक्टिकल हम जानते हैं क्यों सॉल्युबल है, ये सारी बातें ना 12th क्लास की केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। अब आगे देखो, इसका स्वाद नमकीन होता है ना, नमकीन स्वाद आपने देखा है, नमक चक्कर, आपको नमक का स्वाद पता है, इससे हम सर क्या बोल रहे हैं, नमकीन स्वाद है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फटाफट। यही सारी कुछ बातें जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में कैसे बनता है वो पूछ सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी पे अभी हम आ रहे हैं, ठीक है। गर्म करने पर यह चटकता है, ठीक है। तो अब जो नमक एक्चुअल जो होता है ना, सॉलिड वाला फॉर्म, गर्म करेंगे ना तो हीट की वजह से ये चटक जाएगा, टूटने लगेगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, वायु में खुला छोड़ देने पर यह नमी पाकर पसीजता है, जो बात मैंने अभी आपको बताई। नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो जब नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धि होती है, मिली होती है, कई सारे उसमें सॉल्ट होते ही हैं, इस वजह से ना वो पसीजने लगता है नमक, ठीक है। ऐसा आप देखना।
इसका विलयन लिटमस पेपर के प्रति उदासीन है ना। तो मैंने आपको बताया जो अपना ये सॉल्ट है वो सर क्या है pH 7 वाला है, यानी कि न्यूट्रल है। सॉल्ट भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है ना। अच्छा, शुद्ध सोडियम क्लोराइड का घनत्व तो 2.17, देखो लिखा है ना शुद्ध। अब शुद्ध वाला हम खाने में यूज नहीं करते हैं ना, ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं ना वो डिफरेंट अलग अलग वैरायटी है ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू होकर बनता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए लाभदायक हो, और ये बहुत सारे उसमें कंपाउंड मिलाए जाते हैं है ना। तो शुद्ध वाला यूज़ हम नहीं करते हैं है ना, शुद्ध वाला यूज़ हम केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही कर रहे होते हैं बस, ठीक है। तो शुद्ध सोडियम क्लोराइड का घनत्व 2.17, इसकी डेंसिटी 2.17 है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तथा गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 800 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट होता है, ठीक है। ये सारी बातें, तो ये सब आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो आपने देख लिया, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं, आगे बात करते हैं सर हम लोग सर केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है कि रिएक्शंस करवा देंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो हमें 3 टाइप की रिएक्शन देखनी है। एक तो अम्लों से क्रिया करने पर क्या होगा, दूसरा सर सिलिका के साथ क्रिया करने पर क्या होता है ना, SiO2 अपने पास सिलिका होता है। फिर तीसरा सर अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन देखते हैं हम, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है। आप चाहो तो इसको लिख लेना, वैसे ये लिखा हुआ है आपके पास है, आपको पता है, ठीक है, क्योंकि आप डेली वाले लोग हो ना। अच्छा, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, इसको रफ करने के बाद, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो हमने देख लिया सर कि नॉर्मल सी बात है कि NaCl सर कैसे बनेगा, और फिजिकल प्रॉपर्टी अपने पास क्या होगी सर, भौतिक गुण, ठीक। अब हम आते हैं अपना केमिकल प्रॉपर्टी पे, जो कि मैंने अभी आपको बोला। तो सर सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना जो हम देख रहे हैं उसे हम बोलते हैं अम्लों से क्रिया, ठीक है। अम्लों से क्रिया, ठीक। तो ये सब आपको NCERT बुक में मिल जाएगा, ठीक। चलिए खैर, अब देखो करने को ना मैं आपको अभी इमेज के फॉर्म में दिखा के समझा सकता था, लेकिन यहाँ पर रिएक्शंस आपको समझानी इस वजह से मैं लिख के बता रहा हूँ, है ना। लिख के बताने में थोड़ा सा समय ज़्यादा जाता है ना, तो आप लोग सुकून से रहें। अब जैसे कि सर NaCl था, है ना, सोडियम क्लोराइड। अब एसिड के नाम पे मैंने H2SO4 ले लिया है, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड, आप कुछ और भी ले लो, HCl ही निकलता है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये आपको H2SO4 के बारे में ना पहले से बता रखा है पिछली कई क्लासेस पे, है ना, जितना भी कुछ हमने पढ़ रखा है कि H2SO4 जो अपना एसिड होते हैं एक एक करके H+ आयन देते हैं। तो पहले H+ आयन देगा और फिर क्या बनेगा HSO4-, यानी कि एक H निकलेगा HSO4-, है ना। अब अगेन सर क्या होता है कि जो अपना HSO4- है एक H+ और निकल जाएगा, है ना, एक एक करके H निकलता है, तो फिर अपना SO4-, है ना, ऐसे। तो एक बार में सर NaCl Na+Cl- इतना आप सीख चुके हो, तो Na+ और HSO4- क्या बन गया NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अच्छा, प्लस, ठीक, H और Cl से सर HCl। अब देखो ये एक अपना बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी है, ठीक है। अब इसको लेके आओ NaHSO4, ठीक है। अब रिएक्शन थी सर NaCl के साथ। अब अगेन ये सर कैसे टूट जाएगा Na+ HSO4-, ठीक है, Na+। अब देखिए अब यहाँ से सर हाँ Cl, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और Na2SO4 बन जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की केमिस्ट्री, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और प्लस HCl, ठीक है, ये चीज़, ठीक। तो यानी कि सोडियम सल्फेट मिलता है हमें जब अम्लों से रिएक्शन करते हैं, तो बेसिकली HCl निकल रहा है ना, HCl कॉमन है ना, HCl निकल रहा है, हम ये बोल देते हैं। तो ये रिएक्शन आपको NCERT में मिलेगी, इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं, है ना, सिलिका के साथ क्रिया। सर किसके साथ, सिलिका से क्रिया, ठीक है। अब देखिए बेसिकली सिलिका होता है SiO2, है ना, SiO2, ये आपको मिलेगा केमिस्ट्री में, है ना, NCERT में मिलेगा आपको ये चीज़। तो सर SiO2, अब आप देखो, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए मैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ, जैसे कि सर सोडियम क्लोराइड और SiO2 होता है सिलिका, प्लस साथ में ना वाटर भी होता है, ठीक है, बनता है सर सोडियम सिलिकेट,
Na2SiO3 प्लस, ठीक है, 2HCl निकलता है। देखो आप, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, 2 सोडियम, 2 क्लोरीन, SiO3, ठीक है। तो सोडियम सिलिकेट, ये सारा है सोडियम सिलिकेट, है ना। दिस इज अवर सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट का होगा ना ये चीज़। तो कुछ रिएक्शन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे ये रिएक्शन, ठीक है। देखिए जितना भी 10th क्लास में पॉसिबल है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, है ना। नहीं तो आपको एज अ रिएक्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन सिलिका के साथ होगी, साथ में वाटर भी होता है, सोडियम सिलिकेट बनता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन सर क्या थी, अमोनिया के साथ क्रिया, ठीक है, बहुत ही आसान, अमोनिया। अब देखिए हम जितना भी कुछ पढ़े हैं ना, वहाँ पर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिखा है, याद है आपको, सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अमोनिया के साथ क्रिया, ठीक है। जनरली आपको बस रिएक्शन ध्यान रखना है। अमोनिया होता है सर NH3, क्या होता है सर NH3, ठीक है, ऐसे, है ना। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जो अपना NaCl है, NaCl के सॉल्यूशन में ना अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्लो करवाते हैं, है ना। अमोनिया NH3 प्लस CO2, है ना, साथ में वाटर भी होता है, ठीक, इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पर एक तो सर बन जाता है अपने पास सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, NaHCO3, अगेन ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, और सर NH4Cl। तो ये इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है, कुछ रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है, जैसे कि ये वाली, ठीक। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन क्या क्या सर बन जाएगा, कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन यहाँ पर होता है, जहाँ पर हम, है ना, NaCl का एक्वस सोल्यूशन है ना, सोडियम क्लोराइड का, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम फ्लो करवाते हैं, ठीक है, साथ में अपना वाटर भी है, ठीक। तो मेरे पास अमोनिया, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ठीक, और NH4Cl जो कि अमोनिया से आ रहा है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक, ये चीज़। तो यहाँ पर आप इतना ध्यान रख लोगे आप, ठीक है। चलिए ये तो ये 3 रिएक्शन हुई जो कि हमें समझना था, किसमें, सोडियम क्लोराइड को लेकर, इस सॉल्ट को लेकर, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने उपयोग पे, ठीक है। सबसे पहला उपयोग तो यही है कि और भी डिफरेंट टाइप के जो भी अपने हमारे पास सॉल्ट है, उन सॉल्ट के प्रिपरेशन में, यानी कि सॉल्ट के प्रिपरेशन में हम लोग सर इस अमोनिया, बार बार मैं अमोनिया बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों दिमाग में, है ना, इस सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं सर सॉल्ट के प्रिपरेशन में, है ना। और खाने में तो यूज़ करते हैं हम लोग नमक में। अब देखिए बिना नमक के ना किसी भी चीज़ में टेस्ट आता ही नहीं है, आपने देखा होगा, देखा ना, मैक्सिमम हर चीज़ में नमक पड़ता ही है जो खाने की चीज़ें होती हैं। आपने कभी वो देखा हो कि जो आइसक्रीम वाला होता है ना, वो जो आइसक्रीम की ट्रॉली लेकर जाता है, उसके किनारे ना वो बर्फ़ भरता है, बर्फ़ के साथ नमक भी डालता है ना, तो नमक और बर्फ़ का मिक्सचर ना ठूस ठूस के भरता है ना। इससे क्या होता है कि वो हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है ना, तो अंदर का जो माहौल होता है वो ठंडा रहता है ना। यानी कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बर्फ़ ना गले, इसलिए हम लोग नमक का यूज़ करते हैं। अब देखिए जो बहुत सारे मीट, मतलब कि जो मछली फिश वगैरह होती है ना, जो कि हमारे पास नॉनवेज के जो आइटम्स होते हैं, वहाँ पर भी उनको ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोग नमक का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये नमक की प्रॉपर्टी में आता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिखेगी इमेज, आप देखो साधारण नमक के उपयोग, ठीक। तो पहला उपयोग देख क्या देखा, भोजन बनाने में, ठीक है, उपयोग कर ही रहे हम। मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश चढ़ाने में, ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन आपने देखा होगा, उसके ऊपर हम एक पॉलिश चढ़ाते हैं, तो दरअसल वो नमक का ही होता है, ठीक है। मांस, मछली, मक्खन, अचार आदि को सुरक्षित रखने के लिए, देखा आपने, अचार में भी हम लोग नमक डाल के रखते हैं, जिससे कि वो काफ़ी समय तक अच्छा बना रहे, ख़राब ना हो, नमक की प्रॉपर्टी की वजह से। विभिन्न रासायनिक पदार्थ जैसे सर धावन सोडा, अब डिफरेंट टाइप के और केमिकल सॉल्ट्स हमारे पास हैं, उनको बनाने में, जैसे धावन सोडा हम आगे पढ़ेंगे, है ना, कास्टिक सोडा भी पढ़ेंगे, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बन ही रहा है, दिख रहा है आपको, है ना, और क्लोरीन आदि बनाने में, क्लोरीन भी बनेगा आगे चल के देखेंगे हम। साबुन के निर्माण में, अब साबुन में भी ना सॉल्ट का यूज़ होता है ना। अब ये नहीं कि आप साबुन खाने लगना, है ना, वहाँ पे सॉल्ट का डिफरेंट टाइप का यूज़ है, डिफरेंट फॉर्म है ना। सोडियम क्लोराइड, कुल्फ़ी आदि जमाने के लिए बर्फ़ के साथ मिलाकर हम हीम मिश्रण, लिखा है फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में, है ना, यानी कि जो फ्रीजिंग मिक्सचर बनाते हैं हम, वहाँ पर सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, है ना। आपने कभी बचपन में खाई हो कुल्फ़ी ना, तो जो कुल्फ़ी वाला जिस बर्तन में उसको जमाता था,
जब उसमें से निकालता है तो पहले नमकीन स्वाद आता है ना, पहले नमक का स्वाद आता है ना, तो वो नमक वाले घोल में उसको खोलता है और नमक के साथ उसको रखता है ना, जिससे कि हीट कम ट्रांसफ़र हो पाए और वो ठंडी रहे कुल्फ़ी। ठीक है, यानी कि सर आइसक्रीम से रिलेटेड जो भी चीज़ें वहाँ पर हैं, ठंडा करने के लिए माहौल को हम लोग नमक का यूज़ करते हैं, है ना। अब नमक के और भी यूजेस हैं, है ना, जैसे कि हम इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में विद्युत अपघट के रूप में सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए आसानी से, ये भी एक यूज़ है ना। खैर जो मैंने आपको दिखाया बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉमन सी भाषा है, बहुत बड़ी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ना, बहुत ही नॉर्मल सी केमिस्ट्री है ना। इसी वजह से मैं ऐसे लेमैन की लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, रिएक्शन वाला पार्ट मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक बार लिख कर देखने से आपको अच्छा लगता है ना। ये चीज़ मैं यहाँ दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा बुरा लग जाएगा, है ना, यहाँ पे देख के अच्छा लगता है, लेकिन थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे आप देख के समझ सकते हो। ठीक, चलिए तो खैर अब मेरा ये पार्ट खत्म होता है। ठीक है, अब देखिए इस NaCl से ही एक कंपाउंड बनेगा सर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा सर कैसे बनता है उसको भी हम आज देख लेते हैं। ठीक, तो ये वाला पार्ट आप लिख लेना है ऐसे ही, ये पार्ट समझाने के लिए था, मेन आपको रिएक्शन ध्यान में होनी चाहिए, है ना। ये 2 रिएक्शन आप याद कर सकते हो, इतना कुछ मैंने आपको समझा दिया है तो ठीक है, इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना अगर आए तो, है ना। वैसे चांसेस कम है आए, लेकिन अगर केमिकल प्रॉपर्टी आती है ना, अगर केमिकल प्रॉपर्टी आती है ना, तो आप कम से कम 1-2 केमिकल प्रॉपर्टी लिख पाओ, इतना आप कैपेबल रहो। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कास्टिक सोडा के साथ। ठीक, चलिए ठीक है। तो अपना जो सॉल्ट है वो सर क्या है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये अपना बनने वाला है सर NaCl से ही। ठीक, तो ये भी आपको NCERT में मिलेगा। ठीक, तो होता क्या है कि बेसिकली ये एक NaCl की ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि विद्युत की वजह से डिकम्पोजिशन होता है। तो एक सिंपल सा कंपाउंड वो 2 कंपाउंड में टूट जाता है ना, मैंने आपको बताया था। खैर यहाँ पे क्या है, बेसिकली कहानी कुछ ऐसी है, इसे ना हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं उस पर आता हूँ। तो NaCl का सर एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहाँ पर वियोजन हो जाता है और ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। ठीक, समझाता हूँ क्या है ना। बेसिकली इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस, यानी कि क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक है, इस नाम से भी आ सकता है सर, क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक, रिएक्शन क्या है पहले मैं आपको लिख देता हूँ। तो एक्चुअल में क्या है कि जो अपना NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड, ये सर अपना एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, अब एक्वस है यानी कि इसके साथ साथ सर वाटर भी है ना, तो मैं वाटर को भी ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, है ना। बेसिकली रिएक्शन होता है, ठीक, विद्युत की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है ना, और NaOH मिलता है सर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस की फॉर्म में है, और प्लस Cl2 गैस मिलती है, प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। कैसे हुई मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, पहले आप देख लो कि क्या ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन। ठीक है, तो अभी ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, पहले आप समझो सर मैंने क्या बोला, आपने ये बोला कि इसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों? क्लोर मतलब इस रिएक्शन में क्लोरीन बन रहा है, क्लोर का मतलब क्लोरीन, एल्कली मतलब NaOH, ये एक एल्कली है, इस वजह से हम इसे बोलते हैं सर क्लोर एल्कली प्रोसेस, यानी कि क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक, एक लाइन में कहे तो रिएक्शन ये है कि NaCl का रिएक्शन जो एक्वस के फॉर्म में था, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, यानी कि विद्युत की प्रेजेंस में वियोजन होगा, तब सर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है और H2 गैस भी मिलती है। ठीक है, अब इस पर हम लोग आते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है ना। आप जरा देखें, है ना, एक्चुअल में जो ये कहानी है ना, ये 12th क्लास की केमिस्ट्री यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेट करती है। खैर हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे इस पर, थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें समझाना चाहता हूँ, है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि अब जो ये मेरे पास है ना रॉड होते हैं मेटल्स के, है ना, ये अपने पास सॉल्यूशन है। ठीक, तो सॉल्यूशन में जिस रॉड को हम लोग डिप करके रखते हैं इसे बोलते हैं हम, है ना, इलेक्ट्रोड। ये अपना इलेक्ट्रोड है। ठीक, एंड यहाँ पे अपना NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। सर किसका? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मीन्स क्या? वाटर है इसके साथ। ठीक, और ये अपना क्या है सर? ये अपना क्या है सर?
इलेक्ट्रोड, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, है ना। ये इलेक्ट्रोड इनर्ट होता है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हो सकता है, मैं बोल देता हूँ इसे पीटी, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है ना। तो ये जो मेटल की रॉड होती है, अगर इसे मैं सॉल्यूशन में डिप कर दूँ तो इनका नाम इलेक्ट्रोड होता है, ठीक। अब इस इलेक्ट्रोड को मैं बैटरी से लगा रखा हूँ, ठीक है, एंड एक एंड पॉजिटिव से है, एक निगेटिव से है, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। तो जो हायर पोटेंशियल से इलेक्ट्रोड लगा होता है इसे हम एनोड बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं? एनोड, ANODE, एनोड, है ना। और जो निगेटिव चार्ज से लगा होता है इस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं सर? कैथोड, है ना, कैथोड, ये चीज़, ठीक है, ऐसे लिख लेना आप, ठीक, कैथोड, ये चीज़, ठीक। यानी कि एक सर हुआ एनोड, एक हुआ कैथोड। तो एनोड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैथोड को इस प्रकार से लिखते हैं, ये चीज़, ठीक। तो बात समझे? तो ये अपने पास प्लेटिनम की 2 रॉड थी, इनको हम NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करके रखे हैं। तब इन रॉड को हम सर क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव एंड से लगा है उसे हम एनोड बोलते हैं, है ना। और जो निगेटिव एंड से लगा होता है उसे हम सर कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? अपना कैथोड, ठीक है, ऐसे। अब क्या हुआ कि NaCl सर है, यानी कि NaCl सर कैसे कैसे ब्रेक होगा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं रिएक्शंस की। NaCl जो कि एक्वस फॉर्म में है, एंड अभी ये इस तरीके से ना Na प्लस Cl माइनस, यानी कि प्लस और माइनस की फॉर्म में टूटा हुआ है, ठीक है। इस फॉर्म में सॉल्यूशन में पड़ा है ना सर। H2O वाटर, वाटर भी सर 2 फॉर्म में रह सकता है, H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। यानी कि इस सॉल्यूशन में ना प्लस वाले भी चार्ज हैं और माइनस वाले भी चार्ज हैं, ठीक। अब देखिए, अब मतलब कि ये आयंस सॉल्यूशन में बने हुए हैं, ठीक। अब एनोड होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे निगेटिव वाले आयंस क्या होते हैं सर? घूमते हैं, है ना, यानी कि उसके ऊपर जाएंगे, जैसे Cl माइनस आयन, OH माइनस आयन, है ना। तो निगेटिव वाले आयंस किधर की ओर भागेंगे? एनोड की तरफ, है ना। और कैथोड की तरफ सर कौन भागेगा? पॉजिटिव वाले आयंस, यानी कि Na प्लस और H प्लस, Na प्लस एंड H प्लस, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये, ठीक। तो ये होता अपना प्रोसेस, ठीक। अब देखिए, अब क्या हुआ, अब एक नई बात मैं बताता हूँ, है ना। एट एनोड, एनोड पर, एनोड आपको समझ में आ गया? जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड से लगा है बैटरी के उसे हम बोलते हैं एनोड, है ना। इलेक्ट्रोड क्या है सर? ये जो प्लेटिनम की रॉड है इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम भी हो सकता है, ग्रेफाइट भी होता है। एक इनर्ट इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं, अक्रिय इलेक्ट्रोड इसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़। एनोड पे सर होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे सर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, सर क्या चीज़? ऑक्सीकरण। मैंने ऑक्सीडेशन आपको फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है सर। कौन सा यूज करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, है ना, कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो सर इस तरीके से 2Cl माइनस, है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 बन जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, ठीक है, बात समझे, ये चीज़। तो एनोड पे सर होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे सर कौन कौन से आयंस गए हैं? Cl माइनस आयन गया है और OH माइनस आयन गया है ना। तो Cl माइनस आयन का सर हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक। तो इस तरीके से 2Cl माइनस आयन ऑक्सीडाइज होकर, यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl माइनस आयन से ये Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना, ऐसे, ठीक। अच्छा, फिर सर दूसरा सर क्या होता है? कैथोड, कैथोड पर, कैथोड पर। अब कैथोड पे सर होता है अपचयन, अपचयन, अपचयन का मतलब मैंने बता रखा है आपको, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। अब देखिए, अब कैथोड पे Na प्लस गया और H प्लस गया है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो अपना ये H प्लस है, 2H प्लस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी चीज़ को बुक वाले अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, एक एक करके वो लोग लिखते हैं ना, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि 2 प्लस H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है किस पे सर? कैथोड पे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपचयन, ठीक है। तो H2 गैस मिली, ठीक। तो यहाँ से क्या क्या जानकारी सर मिलती है? सर ये जानकारी मिलती है, और अब बचा क्या? बचा सर Na प्लस और OH माइनस। तो Na प्लस और प्लस OH माइनस ये आपस में मिलकर NaOH बना लेते हैं, समझे,
ये चीज़। तो देखिए अलग अलग रिएक्शन थी, इसको मैंने साथ में लिख रखा है, ठीक है। देखो NaOH बन गया, NaOH, Cl2 बन गया, Cl2 बन गया, H2 बन गया, H2 बन गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम सर क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं सर, क्लोर एल्कली प्रोसेस, जैसे हम यहाँ पर रखेंगे, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्लोरीन गैस किस पे बनती है, एनोड पे कि कैथोड पे। तो सर क्लोरीन गैस एनोड पे बनती है। हाइड्रोजन गैस सर किस में बनती है, क्लोर एल्कली प्रोसेस में, तो हाइड्रोजन गैस सर कैथोड पे बनती है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन को हम सर क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनवाना, ठीक। मैं फिर से आपको समझा दूँ, ये अपने पास है ना सेल का पार्ट होता है, ये चैम्बर अपने पास है ना, जिसमें NaCl एक्वस की फॉर्म में रखा है। तो इस NaCl की वजह से Na+ आयन और Cl- आयन प्रोड्यूस होते हैं। H2O की वजह से H+ आयन और OH- आयन सॉल्यूशन में आयंस के फॉर्म में अलग अलग हैं, ठीक है। अब बैटरी के पॉजिटिव चार्ज की वजह से ना एनोड, ये जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिव वाले पे निगेटिवली चार्ज आयन माइग्रेट करते हैं, यानी कि वो लोग घूमते हैं, है ना। तो इस पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे जितने भी निगेटिव वाले आयंस हैं ना, वो आकर इस पर इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। और निगेटिव वाले प्लेट पे पॉजिटिव वाले आके इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो आपको दिख रहा है कि एनोड पे ना 2 आयंस है, एक तो Cl- आयन भी है और एक OH- आयन भी है, ठीक है। तो सर मैंने बोल दिया कि Cl- आयन का ऑक्सीडेशन हो गया। सर Cl- आयन का क्यों हुआ, OH- आयन का क्यों नहीं हुआ। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है जो कि हम 12th क्लास से केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसका रीजन है अभी मैं आपको बता दूंगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ये सारी बातें आपसे 10th क्लास में पूछी भी नहीं जाएगी, है ना। SRP SOP का चक्कर वहाँ पे होता है, ठीक। खैर, तो सर क्या किया आपने, ये किया कि जो Cl- आयन था इसका एनोड पे ऑक्सीडेशन करवा दें, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कमी होना। तो इसने इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, है ना, Cl- आयन से क्लोरीन गैस मिल गई और ये एनोड पे मिली। ये बात इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है सर। अच्छा सर कैथोड पे सर पॉजिटिव वाले आयंस गए। अब इसमें पॉजिटिव 2 थे, Na+ और H+। आपने सर H+ का अपचयन करवा दिया, Na+ का नहीं करवाया। इसका रीजन है जो कि 12th क्लास में है ना, फिलहाल अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो H+ आयन अपचयन का मतलब सर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, है ना। तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H+ आयन से H2 गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और जो बचा था ना Na+OH-, ये आपस में मिलकर NaOH बन गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मैंने सर क्या बोला, क्लोर एल्कली प्रोसेस से, है ना, NaCl का यूज़ करके NaOH को बनवाना। तो ये अपने पास हो गया सर क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपको NCERT में मिलेगा और अपने को इतना ही ध्यान रखना है इस क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, चलिए ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जो अपना नेक्स्ट कंपाउंड है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक, यही है ना, हाँ, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। चलिए, तो अभी तक आज हमने सर क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने कॉमन सॉल्ट पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, ठीक है। और हमने NaOH कैसे बनता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस भी पढ़ लिया, और कुछ हमने एनोड कैथोड की बातें और कुछ पुरानी बातें ऑक्सीडेशन अपचयन जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी उसका यूज़ कर लिया, और कुछ अलग सी बात हमने कर ली इस तरीके से एनोड कैथोड की, और ये अपने पास एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इसे हम सर क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन, या लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि विद्युत वियोजन है ना, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ ना, सेल से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। खैर इतना आप जानो बहुत है, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।